Assalamualaikum everyone, you watching my YouTube channel Chemistry Lecture with Zarish Ali. Today we discuss about relative atomic mass and atomic mass unit. आज हम पढ़ेंगे कि relative atomic mass और atomic mass unit के बारे में। relative atomic mass में हम क्या करते हैं और atomic mass unit क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। relative atomic mass में हम एटम्स के mass को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो हम लोग उससे 1 किलोग्राम शुगर लेते हैं। तो शॉपकीपर हमें शुगर कैसे देता है कि वो 1 किलोग्राम शुगर एक तरफ रखेगा और दूसरी तरफ वो 1 किलोग्राम का वाट रखेगा। जब वो इन दोनों को रखेगा वो कंपेयर करेगा, ठीक है, शुगर को उस वाट से कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद वो हमें इसे देगा। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने क्या करना होता है कि एटम्स के मास का वो एटम के मास को काउंट करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो पहले ये होता था कि एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, उसको यूज़ करके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं उनका मास जो है वो काउंट किया जाता था। स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो हाइड्रोजन है। अच्छा, पहले जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ होता था वो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता था। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो है वो 1.008 ग्राम है हाइड्रोजन का। होता ये था कि इसके मास के साथ बाकी जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके मास को कंपेयर किया जाता था और कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट किया जाता था, यानी एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता था। फिर बाद में ये हुआ कि जो हाइड्रोजन था इसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसकी कोई ड्रॉबैक्स थी उसकी वजह से। एक तो ये था कि ये गैस है, ठीक है, और दूसरा ये फ्लेमेबल है, इसकी वजह से इसे हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर दिया। हाइड्रोजन को रिजेक्ट करने के बाद फिर कार्बन 12 यूज़ किया गया एज अ स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर, ठीक है, कार्बन 12 यूज़ हुआ। कार्बन 12 ही क्यों यूज़ हुआ? कार्बन के तो और भी आइसोटोप्स थे, कार्बन 13, 14 भी थे, लेकिन कार्बन 12 यूज़ हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बन 12 जो था एक तो वो नेचुरली अबंडेंस में था और दूसरा वो स्टेबल था, ठीक है। एक तो भाई वो कसरत से पाया जाता था और दूसरा वो स्टेबल था, इसलिए कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पर यूज़ किया और यूज़ करके बाकी एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं उनका एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी किसी भी एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं उनका मास जो है वो कंपेयर किया जाता है कार्बन 12 के 12वें हिस्से के साथ, यानी 1/12 के साथ। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनका मास कंपेयर किया जाता है विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कार्बन 12 एटम का जो 12वां हिस्सा है उसके साथ कंपेयर करके कैलकुलेट किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 का 12वां हिस्सा एटॉमिक मास यूनिट है। AMU के साथ इसे शो किया जाता है और इसकी वैल्यू जो है वो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम है, ये इसकी वैल्यू है। एटॉमिक मास यूनिट हो गया। अब मैं आपको एक सपोज्ड एग्जांपल देती हैं। ये सपोज है, नेचुरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमारे पास ये कार्बन 12 है, तो हमने कार्बन 12 के इसके 12 पोर्शन बना लिए हैं, ठीक है, 12 यूनिट्स बना लिए हैं। अब हम इसका एक ये यूनिट जो है ये लेते हैं और इधर हम एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लेंगे। ये स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया। स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग एक तरफ हाइड्रोजन रखेंगे और दूसरी तरफ AMU यानी AMU नहीं, ये कार्बन 12 का एक यूनिट रख देंगे और इनका मास जो है वो कंपेयर करेंगे। मतलब हम हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक तरफ हम लोग हाइड्रोजन रखेंगे, दूसरी तरफ हम लोग कार्बन 12 का एक यूनिट रखेंगे।
ठीक है। कार्बन 12 का यूनिट रखेंगे तो कार्बन 12 के यूनिट का जो एटॉमिक मास है वो 1 AMU है। ठीक है। तो जब हम इन्हें वो करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन का जो मास होगा वो भी 1 AMU होगा, यानी इन दोनों का जो है एटॉमिक मास जो है वो इक्वल है। ठीक है। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन रखी है, हाइड्रोजन का हमने एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करना है, और दूसरी तरफ कार्बन 12 का हम लोगों ने एक यूनिट रखा और इनको कंपेयर किया। तो कंपेयर करने से हमें पता है कि जो ये है कार्बन 12 का यूनिट जो रखा है इसका जो मास है वो 1 AMU है। तो इस तरह हाइड्रोजन का भी 1 AMU होगा, यानी इन दोनों का मास जो होगा वो इक्वल होगा। एक सेकंड एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर मास इक्वल ना हो तो फिर हीलियम ले लेते हैं। एक तरफ हीलियम का हम लोगों ने काउंट करना है और दूसरी तरफ हम लोग कार्बन 12 का ही एक पोर्शन रखेंगे। ठीक है। ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, ये सपोज्ड है, ऐसा हो नहीं सकता। कभी भी हम लोग एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये जस्ट सपोज्ड एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ हम लोग हीलियम का काउंट करते हैं, हीलियम रखे एक तरफ और दूसरी तरफ इसी तरह कार्बन 12 का एक पोर्शन रख दिया। कार्बन 12 का एक पोर्शन रखेंगे और इसका जो है एटॉमिक मास जो है वो 1 AMU है। ठीक है। और हीलियम का 4 है। तो ये इक्वल तो ना हुए। ठीक है। इन इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इक्वल करने के लिए हमें जो हमारे पास हम लोगों ने कार्बन 12 का एक यूनिट रखा है उसके 4 यूनिट रखेंगे, तो तब जाके वो हीलियम के इक्वल होगा। ठीक है। फिर जाके हीलियम और इसके जो हैं मतलब जो कार्बन 12 के जो पोर्शंस हैं इनका जो मास है वो इक्वल आएगा। जस्ट एक रखने से इक्वल नहीं आएगा। यहाँ जैसे ये है तो इसके साथ अगर हम इधर एक और रखें, ठीक है, 2, सॉरी, हाँ 4, इस तरह हम लोग इसे 4 रखें। 4 इधर यूनिट रखे कार्बन 12 के और इसकी दूसरी तरफ हीलियम रखे, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, तब जाके ये इसकी इक्वल आएगा। अगर कार्बन 12 का एक पोर्शन रखेंगे तो उससे इक्वल नहीं होगा, उसके 4 यूनिट ही रखेंगे तो तब जाके ये इक्वल होगा। ठीक है। इस तरह ये कंपेयर किया जाता है। ये है एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट। आई होप समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।